होगी बातचीत यूरोप पे बहुत डिटेल में, और जो केमिकल इंडस्ट्री रह रहे के जो स्टॉक्स हमारे भी बड़े अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं, समझेंगे दरअसल ऑन ग्राउंड सिचुएशन और रियलिटी क्या है। लेकिन पहले अच्छा सॉरी, आज का जो क्वेश्चन है उसकी प्लेट दिखा दीजिएगा। 10:20 पे इस सवाल का जवाब भी लेकर आएंगे। ये क्या है और किस घरेलू कंपनी ने इसका निर्माण किया था? आप में से बहुत लोगों ने एकदम सटीक जवाब दिया है, पर मुझे नहीं पता था इसका आंसर, और मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे जैसे और भी बहुत होंगे जिनको इसका आंसर नहीं पता है, तो 10:20 पे वहां पे जाएंगे। लेकिन पहले एसजीएक्स निफ्टी अब 150, कुछ देर पहले वैसे ध्यान रखिएगा 200 था, लेकिन अभी भी 150 पॉइंट के बढ़िया गैपअप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। क्यों? तस्वीर ओवरनाइट क्यूज जो है ग्लोब की तस्वीर बदली। कल के यूएस मार्केट्स एक्चुअल सेशन स्क्रीन्स पर लेकर आइएगा। तीनों बेंचमार्क्स डाउ, एसएनपी, नैस्डैक सब 2-2% के उछाल के साथ कामकाज। शुरुआत सुस्त, दिन भर बाइंग या रिकवरी जो कहना है, ट्रेंडिंग डे बना, दिन के हाईस पे जाके डाउ जोन्स बंद हुआ 0.25%, 550 अंक मजबूत। हम लोग डाइजेस्ट करके क्या गए थे? 1 से 1.5% के यूएस फ्यूचर्स का दबाव हो क्या गया? 2-2% की मजबूती। इस तरह से घूमा है हमने जो डाइजेस्ट किया उसके सामने एक्चुअल सेशन। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो तब और अब में दरअसल वो बड़ा डिफरेंशियल आ गया है। 1% दबाव डाइजेस्ट करा, 1.5% उछल गया, 2% उछल गया, तो आपकी स्क्रीन पे वो 700-800 पॉइंट की डाउ फ्यूचर्स और लाइकवाइज बाकी के फ्यूचर्स का जो डिफरेंशियल आ गया है, तेजी आ गई है, वो हमें आज के सेशन में डाइजेस्ट करनी है। ये है कहानी, और ये तेजी के पीछे की वजह बड़ी इंटरेस्टिंग बन रही है। सेंट्रल बैंक के टाइटनिंग की एक्शन से बाजार को डर लग रहा था। अभी तक तो सारे सेंट्रल बैंक ऐसा ही कर रहे थे, ये कल कुछ लोचा हो गया। महंगाई, मान लीजिए बहुत महंगाई है, तो उसको कैसे कम किया जाए? 2 तरीके हो सकते हैं। हाँ। या तो मैं आपको और पैसे दे दूं, हाँ, तो आपके पास महंगाई का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन महंगाई और बढ़ जाएगी। लेकिन असर मैं और पैसे दे दूंगा आपको, हाँ, अब मैं देता ही रहूं आपको, हाँ, तो महंगाई बढ़ती रहे, हमें क्या फर्क पड़ा, हमें पैसे मिल रहे हैं। एक तरीका ये हो सकता है, सेब एक ही खरीद पाऊंगा वैसे ही चलता रहेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि महंगाई के कारण को निवारण किया जाए, क्यों हो रही महंगाई उसको ठीक किया जाए, सिस्टम को लिक्विडिटी किया जाए, क्योंकि नोट छपती उतनी है जितना आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एकदम उल्टी गंगा बहा दी। वहाँ में इन्फ्लेशन इतने हाइस पे चल रहा है, बड़ी मुश्किल में है। तो जो नई वहाँ की पीएम बनी है लिज ट्रस, उन्होंने कहा कि हम मैसिव टैक्स कट करेंगे और लोगों के हाथ में पैसे आएंगे जिससे उनको मुश्किलों से निजात मिले, बिजली बिल भर सकें। वो वहाँ बहुत ज़्यादा बिजली बिल आता, 3 लाख रुपए साल का बिजली बिल होता है। रुपए के टर्म में 3 लाख रुपए साल का बिजली बिल है। गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उन्होंने कहा हम टैक्स कट कर देंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इस कदम की आलोचना की। उसने कहा ये तरीका नहीं हो सकता कि आप, हम लिक्विडिटी से ही जूझ रहे हैं, महंगाई जूझ रहे हैं और आपने ये कर दिया है। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2, 4, 6, 8, 10 घंटे के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगा कि नहीं, ये तो हो सकता है एक तरीका हो, सिस्टम में और लिक्विडिटी डाली जाए। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के बॉन्ड बाइंग का एक प्लान अनाउंस कर दिया, रफली $70 बिलियन के। तो इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई। जो ब्याज दर बढ़ने का खतरा लग रहा था, सिस्टम से लिक्विडिटी निकलने का खतरा था, सिस्टम लिक्विडिटी वापस आ गई, बहुत पैसे आ गए, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई और पूरी दुनिया के बाज़ारों में रौनक। क्योंकि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यूएस की एसएनपी की 30 कंपनियों का 30% रेवेन्यू इंग्लैंड और यूरोप से आता है। तो वहाँ की कंपनियों में बाहर जब इधर बढ़िया माल मिलेगा, बढ़िया कमाई होगी, तो उधर भी तेज़ी आ गई। तो ये जो एक एकदम डिफरेंट व्यू लिया गया है, ये शॉर्ट टर्म में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 1-2-4 दिन के लिए तो बाहर ला दिया उसने, लेकिन इकोनॉमिस्ट मानते हैं ये एक कदम ऐसा है जो आगे जाते हुए बहुत दिक्कत पैदा करेगा आपके लिए। तो इसलिए हो सकता है कि 1-2 दिन, 4 दिन या एक ही दिन या आधा दिन बाजार में इस तरह के रैली बने, मोमेंटम बने, लेकिन ये आगे इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। इसीलिए डाउ जोन्स ने कल तो रिजॉइस किया फौरी तौर पे एकदम बढ़िया, लेकिन अभी इस समय डाउ फ्यूचर्स रेड में चल रहे हैं सारे। एक समय काफ़ी गिरा था डॉलर इंडेक्स, वो फिर से उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो बैक टू नॉर्मलसी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 4 दिन की चांदनी साबित होगा। पूरी कहानी बदल गई थी, और ये एक्चुअली ये जो मिनी बजट आ गया था ना ट्रूसोनॉमिक्स का, लिज ट्रस का, ये उसकी दिक्कतें हैं।
और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी मानता है। असल में हुआ क्या था, उस मिनी बजट के बाद पाउंड की तगड़ी पिटाई, 3 दशकों के लोस पे पाउंड पहुंचता हुआ नजर आया था डॉलर के उसमें, और यूके में कंसर्न्स थे उसके रिपरकशंस फाइनेंशियल मार्केट्स पे आएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो सरप्राइज मूव है, दरअसल वो लोगों ने अपना पहले तो जो गिल्ड की सेलिंग का शेड्यूल था उसे पोस्टपोन कर दिया, और उन्होंने कहा इनफैक्ट कि 2 हफ्ते तक इमरजेंसी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम करेंगे हम, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स को काम करने के लिए। उनका स्पेसिफिकली कहना है कि एक मटेरियल रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ब्रिटेन में। लोग ना सिर्फ महंगाई का, इन्फ्लेशन का इशू है, वहां के एसेट से भरोसा उठ रहा है लोगों का, इसीलिए मजबूरन ये इन्फ्यूजन होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। लोग वहां पे ज्यादा हायर यील्ड्स मांग रहे हैं उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने तक के लिए। ये गलत स्ट्रैटेजी शायद, आपको पता नहीं कितनी प्ले आउट सही करेगी नहीं करेगी लिज ट्रस की, मजबूरन इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ रहे हैं। हम इक्विटीज में रिजॉइस तो कर रहे हैं क्योंकि पैसा पंप इन हो रहा है, पर वो खुद भी कह रहे हैं मटेरियल रिस्क है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैंक ऑफ इंग्लैंड स्पेसिफिकली कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसीलिए वर्ड ऑफ कॉशन बना हुआ है, अंडरटोन कॉशियस रखने की जरूरत अभी भी है, और इसीलिए शायद एक दिन का मोमेंटम तो मिल गया यूएस मार्केट्स में, फ्यूचर्स पस्त पड़ना शुरू हो चुके हैं। और इसको एक्सट्रापोलेट ना करूं, ये सिर्फ एक बैंक ऑफ इंग्लैंड की अपनी चिंता, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में जो पैरिटी नहीं है, ये उसका इशू है। ये उसका इशू हम है। एक्सट्रापोलेट ना करें कि यूएस ऐसा कुछ करने वाला है या फिर अच्छा, इससे हमारे लिए कल की पॉलिसी की इक्वेशन बदलती है नहीं? एब्सोल्युटली नॉट, कुछ नहीं होगा इससे। ये देखिए, लिज ट्रस ने और वहाँ के फाइनेंशियल लोगों ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला है कि हो सकता है इससे हम चीज़ों को मैनेज कर ले जाएं, लेकिन संभावना इसकी बहुत कम इसलिए है क्योंकि जो बड़ा पेंशन का चंक है उसकी वैल्यू इरोड होती हुई दिख रही है। तो इसलिए बहुत ही मतलब रिस्की काम किया है, और हो सकता है कि इसके बाद वो फिर से वापस अपने ट्रैक पे आ जाए, लेकिन ये रिस्क जो है भारी पड़ेगा। पड़ रहा है।